अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ABC एकेडमी ऑनलाइन लर्निंग। फ्रेंड्स, हमने BA के अंदर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हमने सेकेंड चैप्टर मतलब कि संचालन सिद्धांतों दूसरा चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पहले लेक्चर में उसकी डेफिनेशन, उसके स्वरूप और महत्व के बारे में डिस्कस कर लिया है। आज हम बात करेंगे संचालन की कुछ विचारधाराओं के बारे में। संचालन ना विचारधाराओं हमारा आज का टॉपिक है। संचालन हमें पता है, हमने देख लिया है संचालन पहले चैप्टर में कि क्या होता है। विचारधाराएं किसे कहते हैं? तो विचारधाराएं वो होती है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं, लोग मतलब कुछ महान लोग होते हैं जो अपने विचारों को, अपने थॉट्स को, उनके माइंड में जो भी ख्याल आते हैं उसको वो रिप्रेजेंट करते हैं, बताते हैं पूरी दुनिया के सामने, और अपना ख्याल वो पूरी दुनिया के सामने रखते हैं, जिसे विचारधाराएं कहती हैं। सबकी अलग अलग विचारधाराएं होती हैं। हमें यहाँ पे संचालन की विचारधाराएं देखनी है कि बिजनेस में संचालन के अंदर जो संचालक थे या तो फिर कुछ ऐसे संचालक शास्त्री थे जिन्होंने अपनी विचारधाराएं रखी, उनके बारे में हमें यहाँ डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम अर्थ देख लेते हैं कि संचालन की विचारधाराएं होती क्या है। संचालनની વિચારધારાઓ સમય સમય પર રજૂ થયેલ વિશિષ્ટ દૃષ્ટિબિંદુની રજૂઆત છે। આ વિચારધારાઓમાં અનેક સંચાલન શાસ્ત્રીઓએ अलग अलग मत आपी जुदा जुदा सिद्धांतों आप्या छे, जेने संचालननी विचारधाराओं कहेवामां आवे छे। क्या है संचालन की विचारधाराएं? संचालन की विचारधाराएं ये कहती है कि समय समय पर रजू थયેલ विशिष्ट दृष्टिबिंदुनी रजूआत छे। क्या है विचारधाराएं? यानी कि टाइम टू टाइम यहाँ पे हमको पता है कि जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है वैसे वैसे बिजनेस के अंदर, या तो फिर हम संचालन की बात करें तो संचालन में भी कुछ नई चीज़ें हमें देखने को और सीखने को मिलती हैं। तो ऐसे टाइम टू टाइम बिजनेस में या तो फिर संचालन में कुछ नई नई बातें आती रहती हैं, और जिसके अंदर कुछ ऐसे संचालन शास्त्री होते हैं जो अपना मत देते हैं, मतलब उनका जो भी विचार होता है वो यहाँ पे रजू करते हैं, यहाँ पे उसको पेश करते हैं, और यही अलग अलग विचारधाराओं या तो फिर सिद्धांतों को यहाँ पे संचालन की विचारधाराओं के रूप में जाना गया है, पहचाना गया है। अब ये विचारधाराएं हैं कौन कौन सी और कितनी हैं, ये सबसे पहली बात। तो संचालन की जो विचारधाराएं हैं वो टोटल 4 विचारधाराएं आपको अभी बुक में पढ़नी है, जो आपको दी गई है। सबसे उसमें पहली जो विचारधारा है वो है प्रशिष्ट विचारधाराओं। प्रशिष्ट विचारधाराओं, प्रशिष्ट का मतलब हम पहले देख लेते हैं। प्रशिष्ट का मतलब होता है पुराना, जिसे हम क्लासिकल भी कहते हैं। पुराना मतलब जो पुराने ज़माने की विचारधाराएं थी, जो आज से तकरीबन 100 साल पहले या तो फिर कुछ सालों पहले यहाँ पे आई थी, उसे हम प्रशिष्ट विचारधाराएं कहेंगे। पुराने मतलब, प्रशिष्ट मतलब पुराना हो गया हो, तो पुराने ज़माने की जो विचारधाराएं थी उसे हम यहाँ पे प्रशिष्ट विचारधाराएं कहते हैं। अब ये है क्या प्रशिष्ट विचारधाराएं? तो संचालननी जे विचारधाराओं 19મી સદીમાં અંત સુધીમાં રજૂ થઈ તેને પ્રશિષ્ટ વિચારધારાઓ કહેવામાં આવે છે। संचालन की जो विचारधाराएं 19वीं सदीना अंत सुधीमा, मतलब जो 19th सेंचुरी थी, 19वीं सदी थी, उसके अंत में, उसके एंड में जो विचारधाराएं रजू करने में आई उसे हम प्रशिष्ट विचारधाराएं। देखो यहाँ पे आपका ये डेफिनेशन हो गया कि प्रशिष्ट विचारधाराओं एटले शुं। तो जो विचारधाराएं 19મી સદીના અંતમાં રજૂ કરવામાં આવી તેને આપણે પ્રશિષ્ટ વિચારધારાઓ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। अब ये प्रशिष्ट विचारधाराओं में है क्या था क्या, मतलब उसके अंदर कौन कौन से ऐसे, जैसे कि हमने देखा यहाँ पे संचालन के अलग अलग शास्त्री थे जिन्होंने वो विचारधाराएं, अलग अलग विचारधाराएं दी थी। तो इसके अंदर 2 नाम बेसिकली आता है। एक है फ्रेडरिक टेलर ना वैज्ञानिक संचालन सिद्धांतों, और दूसरा है हेनरी फेयल ना सामान्य संचालन सिद्धांतों। तो 2 यहाँ पे संचालन शास्त्री थे जिन्होंने प्रशिष्ट विचारधाराओं को दिया था, जिसमें एक तो फ्रेडरिक टेलर थे जिन्होंने वैज्ञानिक संचालन के सिद्धांत दिए थे, और दूसरा हेनरी फेयल जिन्होंने सामान्य संचालन के सिद्धांत यहाँ पे रजू किए थे। अब ये फ्रेडरिक टेलर और हेनरी फेयल, ये दोनों के बारे में हमको आगे नेक्स्ट लेक्चर में उसको मैं पूरा डिटेल से बताऊंगा कि फ्रेडरिक टेलर का वैज्ञानिक संचालन का सिद्धांत क्या था, और हेनरी फेयल के 14 सिद्धांत आते हैं। बोर्ड में मोस्ट IMP क्वेश्चन है हेनरी फेयल का। इसके टोटल 14 सिद्धांत हैं, 14 सिद्धांत हैं संचालन के, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ नॉर्मल सी आप प्रशिष्ट विचारधाराओं के बारे में इन दोनों का नाम याद रख लिए।
फिर उसके बाद सेकेंड विचारधाराओं की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरी हमारी विचारधाराएं हैं वो है नव प्रशिष्ट। प्रशिष्ट देख ली, प्रशिष्ट का मतलब क्या था, पुरानी विचारधाराएं। अब यहाँ पे नव प्रशिष्ट मतलब नई विचारधाराएं, नव मतलब नई विचारधाराएं। तो नई विचारधाराएं कौन सी थी, तो जो विचारधाराएं 20મી સદીના શરૂઆતમાં રજૂ થયેલ છે તે વિચારધારાઓને આપણે નવપ્રશિષ્ટ વિચારધારાઓ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। नवप्रशिष्ट किसे बोलेंगे, जो 20वीं सदी के शुरुआत में, मतलब जो 20वीं सदी थी हमारी, उसके स्टार्टिंग में जो विचारधाराएं रजू हुई उसे हम नवप्रशिष्ट विचारधाराएं। प्रशिष्ट आवे तो आपको क्या लिखना है, 19મી સદીના અંતમાં, 19 પ્રશિષ્ટ વિચારધારાएं 19મી સદીના અંતમાં અને નવપ્રશિષ્ટ વિચારધારાएं 20મી સદીના શરૂઆતમાં। अब इसको किसने रजू किया था, ऑस्ट्रेलियन औद्योगिक मनोवैज्ञानिक एल्टन मेयो। क्या नाम है यहाँ पे, एल्टन मेयो। तो इसको रजुआत की थी, ऑस्ट्रेलियन औद्योगिक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था एल्टन मेयो। उन्होंने हॉर्थन प्रयोग द्वारा ये विचारधाराएं हैं उसको जन्म दिया था। यहाँ पे पूछा जाता है, एमसीक्यू में आपका क्वेश्चन आता है कि नौ प्रशिष्ट विचारधाराओं को किसने जन्म दिया था, या तो फिर उसके जो सर्जक थे वो कौन थे। तो आपको नाम याद रखना है यहाँ पे, एल्टन मेयो। एल्टन मेयो ने नौ प्रशिष्ट विचारधाराएं दी थी। अब इसके अंदर क्या था, तो नौ प्रशिष्ट विचारधाराएं संचालन अंगे वर्तन लक्षी अभिगम અને जूथ वर्तन पर भार मूके छे। दो चीजें के ऊपर यहाँ पे भार दिया जाता है, एक तो वर्तन लक्षी अभिगम और दूसरा जूथ वर्तन पर भार मूके छे। तो ये हो गई हमारी दूसरी विचारधाराएं। तीसरी विचारधारा है वर्तन संबंधी विचारधारा। वर्तन संबंधी, वर्तन मतलब बिहेवियर यानी व्यवहार, व्यवहार यानी कि इंसानों के बीच में जो व्यवहार होता है, उनका जो बिहेवियर होता है, उस संबंध में विचारधाराएं। अब जैसे कि यहाँ पे व्यवहार आया, तो व्यवहार मैंने आपको बताया था, व्यवहार हमेशा इंसानों के बीच में होता है। कोई निर्जीव चीज़ या कोई जिसके अंदर जान ना हो, नॉन लिविंग थिंग्स, वो व्यवहार नहीं कर सकती। जैसे कि बिजनेस की अगर हम बात करें तो बिजनेस में कोई मशीन वो दूसरे मशीनों के साथ व्यवहार नहीं रख सकती, इंसान ही रखेंगे। तो यहाँ पे डेफिनेशन भी हमारा यही कहता है, वर्तन संबंधी विचारधाराओं मनोवैज्ञानिक तारणों उपयोग द्वारा कर्मचारीना कार्यसंतोष અને कार्यक्षमता વધારવા ઉપર ભાર મૂકે છે। यहाँ पे भी कर्मचारी आएंगे कि वर्तन संबंधी विचारधारा रिलेटेड किससे है, किससे जुड़ा है, कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है, जिसमें कर्मचारियों के कार्य संतोष, कार्य संतोष मतलब वो जो भी काम कर रहे हैं बिजनेस के अंदर, तो वो काम में उनको संतोष मिल रहा है। संतोष कब मिलेगा, जब उनके काम के बदले में उनको उतना ही मेहनताना, मतलब उतना ही उनको सैलरी वगैरह मिले। और उनकी कार्य क्षमता वधारवा मतलब उनकी काम करने की उनकी जो क्षमता है वो बढ़ानी है। तो वो कैसे बढ़ेगी, तो उनके अंदर जुस्सो पैदा करना, जितना ज़्यादा उनके अंदर जुस्सो होगा उतना ज़्यादा अच्छी तरीके से वो काम करेंगे। उसके अलावा उनको प्रोत्साहन दे सकते हैं हम, उनको प्रमोशन दे सकते हैं, जिससे वो खुश हो जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस में काम करें। वर्तन संबंधी विचारधाराओं, अब उसके अंदर क्या क्या आता है वो देख लेते हैं। अंतर मानवीय संबंधों, मतलब वहाँ पे जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके अंतर मानवीय मतलब उनके बीच में एक तरीके का संबंध हो, एक तरीके का रिलेशन हो। अभिप्रेरणा मतलब उनको ज़्यादा से ज़्यादा, अभिप्रेरणा मतलब उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरणा या तो फिर प्रोत्साहन हम दें उनको। नेतृत्व, उनका सही से नेतृत्व करें। औद्योगिक झगड़ा ना निकाल, अगर किसी कर्मचारी के बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो उसको तुरंत उसका निकाल करें। माहिती संचार प्रक्रिया वगैरह जेवा बाबतों समावेश थाय छे। तो ये सारी चीज़ों का समावेश होता है वर्तन संबंधी विचारधाराओं में। फिर उसके बाद लास्ट विचारधाराएं हैं हमारी, जिसे हम आधुनिक विचारधाराएं कहते हैं। आधुनिक विचारधाराएं, देखो नाम से ही पता चलता है आधुनिक, आधुनिक मतलब एकदम नया विचारधाराएं। अभी के ज़माने में की जो विचारधाराएं हैं उसे हम आधुनिक विचारधाराएं बोल सकते हैं। तो आधुनिक विचारधाराएं हमें क्या कहता है कि संचालन ए मात्र एक धंधाकीय एकमનો क्षेत्र न रहता संचालकोનો विशिष्ट व्यवसायिक वर्ग आ दरमियान ऊभो थयो छे। मतलब यहाँ पे जो संचालन है वो उसे सिर्फ धंधाकीय एकम का क्षेत्र यहाँ पे नहीं रह जाता,
संचालन, अभी हमने देखा संचालन, हमने जितना भी देखा उसमें हमको पता चला कि संचालन सिर्फ धंधाकीय इकाई में होता है। लेकिन अभी यहाँ पे जो नई आधुनिक विचारधारा है वो कहती है कि संचालन ये सिर्फ धंधाकीय एकम का क्षेत्र नहीं है, बल्कि वो पूरे समाज का क्षेत्र है, जिसके अंदर जेमा संचालन ની સાથે मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, आंकड़ा शास्त्र, गणित शास्त्र, कम्प्यूटर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उपयोगની हिमायत કરવામાં આવે છે। देखो यहाँ पे उन्होंने बोला कि संचालन सिर्फ वो बिजनेस का यानी कि सिर्फ धंधाकीय एकम का क्षेत्र नहीं रह गया है, बल्कि उसके अंदर संचालन में कौन कौन से क्षेत्र आ जाएंगे, मनोविज्ञान भी आ जाएगा, समाजशास्त्र भी आ जाएगा, आंकड़ा शास्त्र भी आ जाएगा, गणित शास्त्र, अन्य कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें आधुनिक है। इसीलिए ये विचारधाराओं को आधुनिक विचारधाराएं भी कहा जाता है। आधुनिक विचारधाराएं ये बेसिकली इसके अंदर जो सबसे बड़े अर्थशास्त्री या तो फिर सबसे बड़े इसमें जो संचालन शास्त्री का नाम आता है वो C.K. प्रहलाद है। आपको याद रखना है C.K. प्रहलाद। तो ये थी हमारी विचारधाराएं